प्रदीप सर, अभी तक जो चीजें सामने आई हैं उसमें ये लगता है इन्होंने बड़ा सिंपल चीजें रखी हैं। कानून वापस करो, नंबर 1। नंबर 2, एमएसपी पर लॉ लेके आओ। और तीसरी चीज इन्होंने ये कहा है कि हम आगे इस बारे विचार कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, सरकार की तरफ से कहां कमी हुई है या इनकी तरफ से कहां आपको लगता है जो चीजें दुरुस्त हो सकती हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो 3 कानून हैं, इनका जो विरोध हो रहा है वो गलत धारणाओं और गलत तथ्यों के आधार पर हो रहा है। इन 3 कानूनों से किसान का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। अभी तक जो खेती की व्यवस्था बनी हुई थी वो बनी रहेगी। ये 3 कानून उसमें कोई व्यवधान नहीं डालते, उसको किसान को एक नया विकल्प उपलब्ध कराते हैं। एक बात, एमएसपी का जो कानून की बात कर रहे हैं चौधरी साहब, इन्होंने ही समस्या बता दी कि क्या होगी आगे चल के अगर कानून बन गया। गन्ने का गारंटीड है मूल्य सरकार तय कर देती है। कह रहे हैं कि पैसे नहीं मिलते, सही कह रहे हैं। ब्याज माफ़ कर देता है केन कमिश्नर, ये भी सही कह रहे हैं। क्यों होता है? चीनी मिल जो है, जो चीनी पैदा करती है गन्ना खरीद केन से, उसके पास जो चीनी है उसको बेचने की जगह नहीं है। एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी उससे सस्ती बिक रही है। तो किसानों को पैसा मिले, इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ता है? चीनी मिलों को सब्सिडी देनी पड़ती है। अभी इसी साल सब्सिडी दी है, तब वो एक्सपोर्ट कर पाए, तब इनको पैसा मिलेगा। अगर गेहूं धान पर एमएसपी कंपलसरी हो गई, कानून बन गया उसका, तो जो चौधरी साहब भी खुद ही कह रहे थे कि नहीं खरीदना है व्यापारी को, तो ना खरीदे। नहीं खरीदेगा तो किसान कहाँ जाएगा? राकेश जी, सवाल ये है जो एक मिनट, दो थोड़ा शार्प रखिए सर। हाँ, अगर एमएसपी कानून बन गया तो सरकार को जो खरीदना है वो तो खरीदेगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। निजी व्यापारी जब उसको व्यापार में फ़ायदा नहीं दिखेगा तो खरीदना बंद कर देगा। उसको यहाँ से सस्ता गेहूं बाहर मिल रहा है, उसको उस व्यापार में रहना होगा तो इंपोर्ट कर लेगा। किसान गेहूं लेके कहाँ जाएगा? इसका जवाब दें ये लोग। राकेश जी, बड़ा लॉजिकल। हाँ, जब तो हम कह रहे, मतलब किसान की चीज सस्ती बिकेगी, क्या वो सस्ता बेच रहा है? उसको ना करे ना वो व्यापार, वो दूसरा कर लेगा। किसान अपने इंतजाम कर लेगा। किसान क्या करेगा? हम ये किसान सस्ते में नहीं बेचेगा, किसान ये करेगा। क्या करेगा? राकेश जी, एक मिनट यहाँ पर नहीं। राकेश जी, इन्होंने क्या बोला वो अलग है। देखिए, उनका ये कहना, मैं आपको एक बता, उन्होंने ये कहा अगर एमएसपी का कानून आ गया, अगर जैसे आपने कहा, हमने मान लिया एमएसपी का कानून आ गया, एमएसपी का कानून आने के बाद अगर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान के पास कोई चीज है वो बेचना चाहता है, सरकार ने तो खरीद लिया, लेकिन जो प्राइवेट बायर है वो खरीदने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है वो दाम भी बहुत ज्यादा हो गया और मैं इतना कर नहीं पाऊंगा, वो बाहर से ले लेगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर किसान, लेकिन फिर वही वेस्टेज होगी। अरे क्यों होगी भाई? हम दोनों आज नहीं हो रही हमारी वेस्टेज, आज भी तो हो रही है। ठीक है, आज कोई उसमें महंगे में बेच रहे। प्रोफेसर साहब, आपका टेक इस पर। देखिए, पहले थोड़ा सा करेक्शन है निशान जी कि आज मैं प्रोफेसर की जगह किसान की तरह जी जिला अलीगढ़, ब्लॉक खैर, गांव में थे जी। आज भी खेती करता हूँ। ओके। और खेती हो रही है। हाँ। तो मैं 2 बात कहना चाहूँगा जी। एक तो एमएसपी की मसला है और एक आपका फार्म बिल का। देखो, एक चीज़ लोग कहते हैं कंज्यूमर की बात की, भाई साहब ने टैक्स की बात की, 33% की बात की। तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि जो अन्नदाता अन्न दे रहे हैं वो एक प्राकृतिक उत्पाद है और वो पैदा होता है मिट्टी, हवा और पानी से। एक और चीज भी है सर, मेहनत। एक मिनट अभी आऊंगा। किसान की मेहनत। निशान जी सुनिए, तो बेसिकली पैदा होता है मिट्टी, हवा, पानी से। और कौन लाता है? किसान की मेहनत। वो टूल है, किसान कूस है। सो अगर आप एमएसपी की बात करें तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट इशू, एक मिनट मुझे टाइम दें इस पर, कि जो और उत्पाद हैं उन पे आप एक्साइज ड्यूटी लगाएं, फलाना लगाएं, लेकिन ये प्राकृतिक उत्पाद है, ये उत्पाद अलग है, तो उस पर एमएसपी की बात अलग हो सकती है। दूसरा, अगर कहें इन कानूनों की बात कहें, देखो जी, मैं अपने गांव से खेती करके फसल जो है सब्जियां लेकर खैर में पहुंचा, मंडी में गौमत से, सुबह को 4 बजे 5 बजे जनता पहुंच गई और मुझे मालूम है दोपहर तक बेच नहीं पाऊंगा तो मेरी सब्जियां बेकार हो जाएंगी। जो भाव मुझे आड़तिया ने दिया वो मुझे मंजूर करना, कम ज़्यादा हुआ। तो उस तरह से हमारे यहाँ किसान का, हम लोगों का संरक्षण होना चाहिए। अब दूसरी बात, एज ए प्रोफेसर, हम लोग साइंस के विद्यार्थी हैं। साइंस क्या है? साइंस इज ए वे ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। तो लॉजिक मुझे ये कहती है कि जहाँ 4 आदमी बैठे हैं और मेरी प्रोड्यूस को ले रहे हैं, उसकी जगह मैंने 10 कर दिए तो मेरी चॉइस बढ़ गई। तो मैंने कहा बल्ले बल्ले भाई, ये तो कानून बहुत बढ़िया है।
फिर हमने क्या किया, आपके यूएस के कानून और आपके और एशियन कंट्रीज के कानून, फार्म बिल 1933 में यूएस से पहले लेके आया, 1933 में सब अध्ययन किए। तो मुझे लगता है, देखिए फार्म बिल में या तो साहब बताएं, ठीक है साहब, कोई कमी ये कोई बता नहीं रहा। और मैं कहूँगा अगर आप पूछें, आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल। नहीं सर, लेकिन वो तो राय मैं कह रहा हूं, उनकी बड़ी एक सिंपल बात है, एमएसपी पे कानून आ जाए, उनकी पहली डिमांड ये है। देखिए एमएसपी मसला दूसरा है, एमएसपी बिल्कुल अलग मसला है, और एमएसपी पे कानून आना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, लेकिन वो मसला अलग है और उस पर बात होनी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? अच्छा सर, मैं टिकैत साहब से ज्यादा सवाल जवाब लूंगा, इसलिए आपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। एक चीज और है, एक चीज मैं कहूंगा, जो कहते हैं कि भाई आप इनको वापस कर लो, कैंसिल कर लो, एक चीज किसी ने बात नहीं कही, और मैं आज कहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, वो मैं कहूंगा इस लॉ में, और हमारे यहाँ हमारे जो नेता हैं, किसानों के नेता हैं, जो हमारे नेता हैं, उनको भाई ये भी लगता है, ये राजनीति ये भी हो सकती है कि आज तो भाई 1000 किसान आ गए, 500 किसान आ गए, और कल को हमने आंदोलन किया जी 4 ना आए, तो उसका एक है, इस कानून में हमको एक्सपायरी डेट कर दें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।